बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज है 11वीं सहरी का 11वां रोज़ा और इतनी जल्दी 11 रोज़े पूरे हो गए और पता भी नहीं चले। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सारे रोज़े ही इस बार आसानी से इस तरह से गुज़र जाएं हमारी इबादत के साथ। और माशाल्लाह रमज़ानों में बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और आप भी बताएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और आपकी तरफ मौसम कैसा है। और रोज़ों की स्टार्टिंग थी, रोज़ों में और इबादत में हम काफ़ी मशगूल थे, लेकिन अब थोड़ी सी दिन के बाद हमारी जो शॉपिंग शुरू होगी, काफ़ी ज़्यादा काम हमारे लिए बढ़ जाएगा। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि काम के साथ, शॉपिंग के साथ आप अपनी इबादत को मत भूलिएगा। साथ में इबादत भी करते जाएं और घर की शॉपिंग भी करते जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने लिए नहीं सोचा जाता है, लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए तो शॉपिंग करनी ही पड़ती है। और शॉपिंग के लिए और इंजॉइंग के लिए तो हमारे पूरे 11 महीने पड़े हैं, लेकिन ये एक साल में एक महीना आता है इबादत का, रमज़ान का। तो आप पूरी तरह से इस महीने में, रमज़ान में इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें और कलाम पाक की तिलावत करें और सारे रोज़े रखने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे, हमें इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि हम सारे रोज़े रख सकें और इबादत कर सकें। और सबके लिए दुआ क्या कीजिए इन रमज़ानों में कि जो लोग रमज़ान नहीं रखते हैं और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फ़रमाए और उनको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए रोज़े रखने की और अल्लाह ताला की इबादत करने की। और कुछ लोग हैं जो तरावी भी नहीं पढ़ते हैं, और ये ना समझें कि तरावी सिर्फ मर्द के लिए आई है, औरतों के लिए भी तरावी उतनी ज़रूरी है जितनी कि मर्द के लिए तरावी आई है। तो तरावी ज़रूर अदा करें। तरावी सुन्नत मुअक्कदा हैं, तो आप तरावी ज़रूर पढ़ें। 20 रकात होती हैं और इशा की नमाज़ में ये पढ़ी जाती हैं, तो आप तरावी ज़रूर अदा करें। और अगर आपको तरावी के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आप बआसानी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और तरावी के हवाले से कुछ भी जान सकते हैं। और इशा की नमाज़ में ये तरावी नमाज़ अदा की जाती है। आप जब इशा की नियत बांधें तो 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, 4 रकात फ़र्ज़ और फिर 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़। उसके बाद आप 20 रकात तरावी की नियत कर सकती हैं। चाहें तो एक साथ नियत कर लें, नहीं तो 2-2 रकात करके नियत भी कर सकते हैं। और 20 रकात के लिए कम से कम आपको 20 सूरतें याद होनी चाहिए। अगर आपको 20 सूरतें याद नहीं तो 10 सूरतें भी याद होनी चाहिए। और अगर आपको 10 सूरतें भी याद नहीं हैं, तो जो भी सूरतें आपको याद हैं तो आप उन्हीं सूरतों को रिपीट कर सकते हैं 20 रकात की नमाज़ में। और आपको जब नियत बांधनी है तरावी की, तो आपको सुन्नत या फ़र्ज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये नियत कर सकती हैं कि नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज़ तरावी वास्ते अल्लाह ताला की मरकाब शरीफ को, अल्लाहु अकबर। बस ये काफ़ी है तरावी की नियत बांधने के लिए। और जो भी आपको सूरत याद है वो सूरत आप इन रकात में पढ़ सकती हैं। और जब 4 रकात तरावी आपकी हो जाए तो आप 4 रकात नमाज के बाद आराम से बैठें और ये तरावी की दुआ पढ़ें। हर 4 रकात तरावी के बाद आपको ये तरावी की दुआ पढ़नी है। और अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो आपके घर में जो रमज़ान में कैलेंडर जंतरी वगैरह आती है, ये दुआ उसमें भी लिखी होती है। नहीं तो आप आसानी से आप इस्लामिक शॉप से ये बुक ले सकते हैं, उसमें दुआएं होती हैं और उसमें तरावी की दुआ भी होती है, तो आप वहाँ से ये दुआ बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और मेरी वीडियो के लास्ट में आपको ये तरावी की दुआ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। और जब 20 रकात हमारी तरावी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 रकात वितर और 2 रकात नफिल। और इस तरीके से लीजिए हमारी नमाज़ पूरी हो गई और हमारी तरावी भी पूरी हो गई। तो इंशाल्लाह आप भी ऐड कर लीजिए कि आगे से हम तरावी ज़रूर पढ़ेंगे। और ये तरावी की नमाज़ शुरू होती है रमज़ान के चाँद देखकर, और जिस तरह से रमज़ान का चाँद देखकर ही तरावी शुरू होती हैं, उस तरह ही रमज़ान के चाँद के साथ ही तरावी ख़त्म हो जाती हैं। और जितना मुझे मालूम था उतना मैंने आपको बता दिया। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी की नॉलेज आप ले सकते हैं। हमारे जो घर में बड़े होते हैं उनको सब पता होता, आप उनसे पूछ सकते हैं। और तरावी के हवाले से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी किताब ले सकते हैं, उसमें भी तरावी की सूरत होती है, तरावी पढ़ने का तरीका होता है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, वो सब उसमें लिखा होता है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और लीजिए हमारी सहरी भी तैयार हो गई है। जब तक मैंने पालक के पराठे बनाए और उस टाइम मेरे हस्बैंड ने दस्तरखान पे सारी सहरी सजा दी है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो मेरी। और मेरी बेटी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए रोज़े उनके
نہیں ہو رہے ہیں، میں نے آج بھی ان کو نہیں اٹھایا ہے۔ میں اور میرے ہسبینڈ ہیں بس روزہ رکھنے کے لیے، اور سحری کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہاں انڈیا دہلی میں سحری کا ٹائم ہے 4:35 اور افطار ٹائم ہے 6:47۔ اور سحری ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا رہتا ہے، اور افطار ٹائم آپ جانتے ہو تھوڑا سا بڑھتا رہتا ہے ڈیلی۔ اور 4:05 اور چلیے سحری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے، اور سحری بھی کرنا ہے اور ساتھ میں باتیں بھی کرنی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے ٹائم کہاں چلا جاتا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، آرام سے بیٹھ کر سحری کیجیے، تھوڑی سی باتیں بھی کیجیے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ بھی آئیے سحری میں ہمارے ساتھ۔ اور آپ کو میرا سحری ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیا کیجیے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجیے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو ناراضگی کو دور کر دیجیے، آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی گناہ ہے ان کو بھی معاف کر دیجیے، اور اس پاکیزہ مہینے میں سب کے لیے دعا کیجیے، سب کو اپنی دعا میں شامل رکھیے۔ ملتی ہوں بہت جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔